ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कृपा करके ऐसा कहा, हे महाबाहो, हमारे परम रहस्य युक्त वचनों को तुम फिर सुनो। बोले क्यों सुने? बोले इसलिए सुन लो, मैं तुम्हारे हित की इच्छा रखता हूँ और हित की इच्छा के साथ तुम मुझसे अतिशय प्रेम रखते हो। यही कारण है कि मैं हितकारी बात को, हितकारी वचन जो रहस्य युक्त हैं, वो सारे वचनों को मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ताकि जो रहस्य मुझे मालूम है सृष्टि का, वो रहस्य आपको भी मालूम हो जावे। क्या रहस्य है? बहुत सारी रहस्य की बातें भगवान ने बताई। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं चैतन्य सत्तात्मक हूँ, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं है। मैं चैतन्य सत्ता हूँ, सबका अंतर्यामी हूँ, बुद्धि देश का साक्षी हूँ, जिसको आत्मा शब्द करके कहा जाता है। सभी बुद्धि देश का साक्षी जो चेतन आत्मा है, उसी का दूसरा नाम ब्रह्म भी है। आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, साक्षी भी है। तो सत्तात्मक रूप से तो मैं विद्यमान हूँ ही, और परा प्रकृति करके ये सोने जागने वाली चेतना भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं। और अपरा प्रकृति करके पांच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, पांच भौतिक शरीर और मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान श्री कृष्ण ही सब में बने हुए हैं। इस तरह से ये एक रहस्य की बात है, और इसी रहस्य की बात को, इसी सत्य के प्रतिपादन को अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा कहा गया है। इसलिए ऐसा आता है ग्रंथों में, एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा उस सत्य का प्रतिपादन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी नाना प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से और अर्जुन को प्रबोधित करा रहे हैं। अर्जुन को प्रबोधित कराने का मतलब है हमें और आपको प्रबोधित करा रहे हैं। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, लगता है उन्हें जरूर ज्ञान रहा होगा। ये तो भगवान श्री कृष्ण कृपा करके हम भक्तों का उद्धार करने के लिए, जिज्ञासु साधकों का उद्धार करने के लिए ऐसा बारंबार कहते हैं कि जो भी मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनके हित की इच्छा रखता हूँ। इसलिए साधुओं का भी यही स्वभाव है, भगवान के प्रति भक्ति देख करके उन्हों के अंदर में भी हित की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए गूढ़हु तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें।
जब कोई अतिशय जिज्ञासा वाला परमात्मा का श्रवण आदि करना चाहता है, अतिशय जिज्ञासा वाला जब कोई साधु जिज्ञासु को प्राप्त करता है तो गुण से गुण रहस्य की बात भी वो बता देता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे अतिशय प्रेम रखते हो और मैं तुम्हारे हित की इच्छा रखता हूँ, और हित तो एक ही में है कि इस जगत में जो भी जन्मा है, इस जीवन लेने का जो प्रयोजन है, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेना। व्यवहारिक जगत में धनपुत्र स्त्री आदि का पोषण तो करना ही पड़ेगा, पर ये सारे काम करते हुए आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रयास हमने बारंबार करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस मैं आपके हित की इच्छा रखता हुआ मैं परम रहस्य युक्त अपने जो वचन है वो तुम्हारे को कहता हूँ, आप फिर भी इसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे इस रहस्य को कि मैं सारी सृष्टि का एकमात्र कारण हूँ, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, मेरे से सारी सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। मैं ही इस जगत का पिता माता पिता मैं हूँ। ऐसा जो मैं हूँ, ऐसे मेरे को कोई नहीं जानता, केवल मैं ही अपने को जानता हूँ, और मेरे को जो जान जाता है वो मुझ में लीन हो जाता है, उसका ज्ञान मेरे जैसा ज्ञान हो जाता है। क्योंकि अंतर्यामी रूप से कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी जीव क्यों ना हो, अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण से सभी अभेद हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप को जानने वाला भगवान के अंतर्यामी रूप में लीन हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का द्वेष पूर्वक चिंतन करने वाला जो ये शिशुपाल है, ये शिशुपाल चक्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जब इसका सर काट देते हैं तो इसकी चेतना भगवान में लीन हो जाती है, क्योंकि भगवान से ही सारे जीव प्रकट हुए हैं। भगवान अष्टधा प्रकृति के द्वारा सबके शरीर बन जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार बन जाते हैं और परा प्रकृति के द्वारा सोने जागने वाली आपकी ये चेतना बन जाते हैं, और अंतर्यामी रूप से सत्तात्मक रूप होकर के देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि को सत्ता देते हैं, चैतन्यता देते हैं। जिसकी अभिव्यक्ति बुद्धि देश के साक्षी के रूप में, जिसको आत्मा बोलते हैं, ये सभी के अंदर विद्यमान है, हृदय देश में अथवा बुद्धि रूपी गुहा में। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। ये अंगुष्ठ मात्र हृदय गोलक में ये संकल्पात्मक बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि रूपी गुहा है, जहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप आत्मा के रूप में हमारे आपके अंदर प्रतिफलित हो रहा है। तो ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण का रहस्य है, भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, न मे विदुः सुरा न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नामहर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 10वां अध्याय है और ये 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते, मैं प्रभवम न सुरगणः
न महर्षया विदुः। मेरी उत्पत्ति को मैं कैसे प्रकट होता हूँ? मेरी उत्पत्ति माना भगवान कहते हैं संभवात माया आत्म माया, मैं अपनी माया को स्वीकार करता हूँ और रखता अधीन हूँ, फिर भी देव बन जाता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं? हम माया के अधीन होकर के आते हैं। माया भगवान के अधीन है, हम माया के अधीन हैं। माया के अधीन होने की वजह से हम परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के इस रहस्य को नहीं समझ पाते। हमें इस रहस्य को समझने के लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश रूप इस गीता की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को लोग कहते हैं ऐसे ही जन्मे जैसे हम आप जन्मे, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मम दुष्कृतनो मूढ़ा। ये दुष्कर्म करने वाले जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं वो ही ऐसा कहते हैं, नहीं जान पाते उनके रहस्य को। जबकि मैं प्रकट कैसे होता हूँ? संभवात्म आत्म माया, मैं अपनी माया को स्वीकार करके, अपनी माया को अधीन करके संकल्प से शरीर बन जाता हूँ, मन बन करके जीव बन जाता हूँ, माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाता हूँ, और फिर इन तीनों भावों से रहत सत्तात्मक अंतर्यामी रूप से सबकी बुद्धि देश का साक्षी होकर के भी मैं सदा विद्यमान रहता हूँ। ऐसा जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान जिसको भी प्राप्त हुआ है मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। बोले कैसे? संत जितने भी हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही ज्ञानवान भक्ति को, वैराग को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न प्रभु मेरी उत्पत्ति ये है न सुरगणः, देवता लोग भी नहीं जानते। मैं प्रभवम न सुरगणः, और जिन्होंने जाना है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है, उन्होंने जाना है और उनके उपदेश की आवश्यकता है। या तो इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण तो सीधा सीधा गीता का उपदेश अर्जुन को सुना करके परम धाम पधार गए हैं, पर अब इसकी जिम्मेदारी आचार्यों के ऊपर, संतों के ऊपर है, गुरुओं के ऊपर है। ये भगवान का ज्ञान, जिनको भगवान के जानने की इच्छा है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, उन्हें ये ज्ञान बताया जाना चाहिए। और जब उन गुरुओं और शास्त्र के माध्यम से जब ये ज्ञान सुनोगे तो आपको भी वो दुर्लभ रहस्य मालूम हो जाएगा, जो रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और यदि गुरु और शास्त्र बताने वाले ना हों, भगवान का प्रतिपादक शास्त्र गीता अथवा उपनिषद ना हो, तो फिर साधु भी क्या बताएंगे? इसलिए भगवान के अलावा और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। और जिन गुरुओं ने, साधकों ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने जो जाना है भगवान के रहस्य को, जो भगवान को पाया है, वो भगवान की कृपा से। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरी उत्पत्ति को मैं कैसे उत्पन्न होता हूँ, इस बात को कोई नहीं जानता, देवता लोग भी नहीं जानते हैं। जिन्होंने जाना है हमारी कृपा से जाना है। मैं प्रभवम न सुरगणा, मेरी उत्पत्ति को जो मैं लीलात्मक विग्रह धारण करता हूँ न देवता लोग जानते हैं, न महर्षया, महर्षि भी नहीं जानते। ये देखो बड़े बड़े ऋषि महर्षि नाना प्रकार से भगवान श्री हरि का आराधन करके जब साधना परिपक्व हो जाती है तो भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है, तो इस भगवान के उत्तम रहस्य को जानते हैं। इसलिए भक्त लोग तो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। अनन्य भाव से भगवान के अलावा दूसरा है नहीं,
तो किसका भजन करें? एक ही देव है जो सब में व्यापक है, उसी की चेतनता सब में चेतनता फैला रही है। इसलिए ऐसा जान करके उसी की सत्ता सारे जगत में सत्तात्मक होकर के सबको सत्य जैसा प्रतीत करा रही है। जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एव। ये जड़ माया भी जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर सतसी दिखाई दे रही है। जैसे चौकोर लोहा जब अग्नि में जला दिया जाता है, लाल लाल हो जाता है, तो लोहा में जो अग्नि है वो चौकोर दिखाई पड़ती है। अग्नि कोई चार कोने वाली नहीं होती, अग्नि का कोई रूप आकार नहीं, पर अग्नि जिसमें प्रवेश कर जाती है वैसी ही दिखने लगती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सत्तात्मक रूप में सब में समाये हुए, जो जैसा है उसकी सत्यता वैसे ही दिख रही है, जो जैसा है उसकी चेतनता वैसे ही होकर के दिख रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी उत्पत्ति जो ये हमारा लीलात्मक विग्रह है, मोर पंख धारण किए हुए पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, ये जो हमारा लीलात्मक विग्रह है इसकी उत्पत्ति को देवता लोग भी नहीं जानते और महर्षि लोग भी ना ही महर्षि लोग ही जानते हैं, अर्थात महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? इसका क्या कारण है महाराज? किसी ने ऐसा पूछ लिया भगवान से। बोले इसलिए नहीं जानते, जो सबका कारण है उसको कौन जानेगा। भाई बालक से पूछें कि तुम्हारे बाप की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो क्या बताएगा? उसे तो अपने जन्म का ही पता नहीं है, तो अपने पिता के जन्म को क्या बताएगा? तो ये भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र कारण हैं और बाकी सब कार्य हैं। जैसे पिता कारण है, पुत्र कार्य है। कार्य रूप पुत्र कारण रूप पिता के जन्म को नहीं जान सकता। ऐसे ही कार्य रूप जगत में हम सभी हैं, देवता लोग हैं, महर्षि लोग हैं। ये जब अपनी ही उत्पत्ति नहीं जानते, हमारा कैसे शरीर निर्माण हो गया, कैसे कैसे मैं देवता बन गया, कैसे कैसे मैं मनुष्य बन गया, जब अपना ही नहीं जानते तो आदि कारण आदि नारायण परमात्मा श्री कृष्ण का उत्पत्ति क्रम कैसे जान सकते हैं? हम तो ऐसे जानते हैं कि हमारे पिता कौन है, माता ने बता दिया, ऐसे करके जानते हैं, वरना हमें पिता के जन्म का अथवा पिता के बारे में क्या जानकारी है? कुछ भी जानकारी नहीं। और हमें तो अपने जन्म की भी बात जानकारी नहीं है, तो हम ईश्वर के जन्म की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मैं भी तुम्हारी हित की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मैं अपने इस दुर्लभ रहस्य युक्त वचन तुम्हारे से कह रहा हूँ, जिससे कि तुम इस रहस्य को जान जाओ। और जब जो हमारे उत्पत्ति का क्रम और हमारा जो सबका आश्रय और प्रकाशक जो अंतर्यामी स्वरूप है, जब कोई भी साधक उसको जान जाता है हमारी कृपा से, तो वो सत्तात्मक स्थिति से अंतर्यामी रूप से ज्ञान की दृष्टि से वो सेम हमारे जैसा ही हो जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप कार्य तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ही रहता है, ये साधक कभी नहीं ले सकता। पर भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो ज्ञान है वो भगवान के भक्त को जरूर होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते न मे विदु सुरगणा, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं अहम सर्वशः देवा नाम चा महर्षि नाम आदि, मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ, आदि कारण हूँ, ऐसा कहा। आदि को कौन जाने? एक श्रुति वचन आता है कि एनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात विज्ञातारम अरे केन विजानियात। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसको किसके द्वारा जानोगे? जिससे सारी सृष्टि उदय हुई है, और उसको मैं कैसे जान सकता हूँ? उससे ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से महर्षि हुए, फिर मनु हुए, मनु से सारी सृष्टि चली आ रही परंपरा से। तो हमें तो अपनी उत्पत्ति
भी सुनी सुनाई मालूम है, और अपने पिता दादा की भी, और हम ज़्यादा अपना नाम जानते, अपने पिता का दादा का भी लोग कई नाम नहीं जानते। तो उत्पत्ति कैसे जानेंगे जब नाम ही नहीं। और खासकर भगवान श्री कृष्ण जो अनादि हैं, करोड़ों वर्षों पहले जिन्होंने सृष्टि का प्राकट्य किया था, अपने नाभि से कमल को प्रकट किया, और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से महर्षि हुए, दक्ष नारद आदि ऋषि महर्षि हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यही कारण है कि लोग मुझे नहीं जानते, मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। और यदि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि यो मामज मनादिम चा बेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेसो सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम चावेति, और जो मुझको अजन्मा जानता है। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो जन्म हुआ है ऐसा एक प्रसिद्धि है, हुए तो हैं प्रकट हुए हैं, इसलिए जब शरीर शांत हुआ है भगवान श्री कृष्ण का तो अदृश्य हो गए हैं। तो जो मुझको ऐसा जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण का 5 भौतिक शरीर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का शरीर मायक है। तो जो मुझको अजन्मा जान जाता है, 5 भौतिक शरीर ही गर्भ से बाहर निकलता है, मायक शरीर तो प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को अपने अधीन करके और माया के थ्रू अपने को 3.5 हाथ के आकार में प्रकट कर दिया। भय प्रकट कृपाला। तो मैं कैसा हूँ? अजन्मा हूँ, अर्थात जन्म रहित हूँ, अनादि, मेरा कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं, मैं अनादि काल से ऐसा ही चला रहा हूँ, सत्तात्मक रूप से सदा रहता हूँ, मेरा कभी अंत नहीं आता, अनआदि, मेरा अंत कभी होता ही नहीं है। देह की दृष्टि से देह ग्रहण किया, देह का त्याग कर देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो वास्तव में कैसा हूँ? अनादि हूँ और लोकों का महेश्वरम, लोक महेश्वरम, और संपूर्ण संसार का महान ईश्वर हूँ। ऐसा तो मैं हूँ। सामर्थ्येषु, ऐसा जो कोई जान जाता है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, इस तरह से जो तत्व से इस रहस्य को समझ लेता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यात्मी रूप से सत्तात्मक हैं, सबको सत्ता दे रहे हैं, माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं, मन को स्वीकार करके जीव बन जाते हैं, और देव को स्वीकार करके देवकी वसुदेव के पुत्र बन जाते हैं। एक ही देव है, एक ही परमात्मा है जो नाना रूपों में प्रकट हो रहा है। उपनिषद में उसी को चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम करके कथन किया। अनेक चेतनों में एक ही चेतन ये समाया हुआ है, सत्ता दे रहा है, चेतना दे रहा है। ऐसा मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि करके और लोकों का महान ईश्वर करके जो कोई भक्त, जो कोई साधक, जो कोई जिज्ञासु तत्व से इस रहस्य को समझ लेता है। समर्थेषु असम्मूढ़ा, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। सहमर्थेषु, वह मरने वाले जो ये मनुष्य लोग हैं, इन मनुष्यों में ज्ञानवान है। असम्मूढ़ा, ज्ञानवान पुरुष सर्व पापै प्रमुच्यते, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो भी अतिशय करते हो, और मैं तुम्हारे हित की कामना रखता हूँ। इसलिए उस हित की कामना को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना उत्तम रहस्य जो गोपनीय है वो और प्रभाव सारा मैं कथन करता हूँ। हे अर्जुन, तुम पुनः
हाँ, विचार करके इसे सुनो और हमारे इस रहस्य को तत्व से समझो। अगर ऐसा तत्व से तुमने समझ लिया तो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष तुम हुए और संपूर्ण पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहा और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।